दुनिया माँ की ममता से बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं है। माँ की ममता का स्थान सबसे बड़ा है, जो कि अपने बच्चों को अपनी कोख में 9 महीने तक रखकर जन्म देती है, उसे पाल कर बड़ा करती है। लेकिन कुछ ऐसी भी अभागिन माँ हैं जो कि माँ की ममता को शर्मसार करते हैं। ऐसी एक अभागिन माँ की करतूत थाना मगोरा क्षेत्र के गांव शाहपुर जाटान में देखने को मिली, जहां जन्म देने के बाद अभागन माँ अपनी बेटी को खालिस्तान पर छोड़कर चली गई। जितनी उस मासूम की जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिसको उसने अपने कोख में पाला। यह मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझती। इस बीच एक युवती अपने घर के पीछे जाती है। इस मासूम बच्ची को देखकर चौंक जाती है। नवजात शिशु को उस वक्त युवती ने गोदी में उठाया और अपने घर लेकर आई। इस दौरान जिस युवती को लावारिस बच्ची मिली है, उसने जानकारी देते बताया कि उसके घर के पीछे बच्ची पड़ी हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रंजन सिरोही है। मैं शाहपुर जाटान की रहने वाली हूँ। जिला मथुरा है, पोस्ट एजेंसी है। अच्छा, ये बच्ची आपको मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? ये बच्ची मिली है मेरे घर के पास में एक गैलरी है, उसके पीछे ये बच्ची मिली है मुझे 4 बजे सुबह। इसका कुछ भी ऐसा पता नहीं है किसकी है, अवैध है ये। तो इसको आपने अपने घर पर लेकर आई हो? हाँ, इसे ये मिली और मुझे ऐसे ही मिली थी, कुछ नहीं, और मैं इसको अपने घर ले आई बस। तो आप इसे जीवन भर तक रखना चाहती हो? हाँ, जब तक ये होगी मुझ पर, मैं अपने साथ इसे रखूंगी। मेरे गलवारे भी इसमें सहमत हैं इसके लिए। लावारिस बच्ची की सूचना पर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची और नवजात लावारिस बच्ची को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। लावारिस बच्ची के साथ स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य बताई गई है। इस संबंध में राजकीय बाल शिशु गृह के अधीक्षक राजेश वर्मा ने जानकारी दी। दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। माँ की ममता से बढ़कर कोई लगाव नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार अभागिन जो माँ होती हैं वो इस ममता को शर्मसार कर देती हैं, तार तार कर देती हैं। ऐसा ही मामला थाना मगोरा क्षेत्र के गांव शाहपुर जाटान में देखने को मिला है, जहां पर कि एक अभागिन माँ ने अपने कोख से एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसे फेंक दिया। अब ये मामला सीबीसी और अदालत तक आ चुका है। वो बच्ची गांव के ही एक युवती को मिली है, जिसके बाद उस बच्ची का इलाज कराया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे मथुरा के अनाथालय, यानी जिसे हम राजकीय बाल शिशु गृह सेवा सदन के रूप में भी जानते हैं, उसके अधीक्षक राजेश वर्मा साहब से। एक नवजात बच्ची मिली है मगोरा क्षेत्र में, क्या है उसकी जानकारी? आज सुबह जैसा कि यहाँ बच्ची के विषय में बताया गया है हमें कि 5 बजे बच्ची एक महिला को प्राप्त हुई है गांव में, जिसको मगोरा थाने के पुलिस के माध्यम से CWC के समक्ष लाया गया था। और उस बच्चे के इलाज के बेहतर सुविधाओं को देखते हुए जिला चिकित्सालय उपचार हेतु उसको भेजा गया है, जहाँ पर कि बच्चे की पहले सारी जाँचें हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारी संस्था में उस बच्चे को आवासित कराया जाएगा। अगर हम बात करें तो इस समय बच्ची की स्थिति क्या है उसकी? बच्चा सामान्य है, देखने से स्वस्थ प्रतीत हो रहा है, फिर भी एहतियात के तौर पर जांच कराने के लिए भेजा गया है, जिससे कि बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य हमेशा के लिए बना रह सके। ऐसे बच्चों को जो नवजात मिलते हैं, लावारिस मिलते हैं, उनको उनकी प्रक्रिया क्या है रखने की? अगर उनको कोई गोद देना चाहे तो कैसे लेगा, क्या प्रक्रिया है इसकी? ऐसे बच्चे जो हमारे पास में आ जाते हैं, जो परित्यक्त होते हैं, उनको चाइल्ड लाइन, रेलवे चाइल्ड लाइन या सिटी चाइल्ड लाइन या पुलिस के माध्यम से, या जो सामाजिक कार्यकर्ता या जो अन्य व्यक्ति हैं जिनको कि ऐसे छोटे बच्चे कहीं भी दिख जाते हैं, उनको 1980 पे फ़ोन करके पुलिस के माध्यम से CWC के समक्ष पेश किए जाते हैं। उन बच्चों की फिर मेडिकल कराया जाता है, जांच कराई जाती है। उसके बाद पुनः संस्था में हमारी आवासित कराया जाता है। सपोज कीजिए कि इस तरह का नवजात बच्चा कहीं लावारिस रूप में मिलता है, कोई उसे अपने पास रखना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, एक्ट के अनुसार किसी भी बच्चे को आप बिना किसी जानकारी के नहीं रख सकते। अगर कहीं किसी को मिलता है तो आप CWC के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आपको पालन करना होगा। बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई बच्चा लावारिस आप रख नहीं सकते, क्या मतलब ये है? कोई भी रख नहीं सकता उसे? जी बिल्कुल नहीं, वो एक प्रकार से फिर अपराध हो जाएगा। आपने किसी को अगर सूचना नहीं दी कि बच्चा हमें ऐसा प्राप्त हुआ है, कि गवर्नमेंट ने इतने सिस्टम बना दिए हैं कि बच्चा उन संसाधनों के माध्यम से होते हुए पहले हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद फिर नियमानुसार जो कार्रवाई होती है तब वो दिया जा सकता है? जी हाँ, उसके बाद फिर हमारी कार एजेंसी के माध्यम में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिनके पास बच्चे नहीं हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जब उनका नंबर आएगा तो एडॉप्शन के थ्रू जो है उन बच्चों को
जिसका भी नंबर आएगा उसको उपलब्ध कराया जाए। अगर हम बात करें तो ये किस एज पर इन बच्चों को गोद दिया जा सकता है, यानी जैसे नवजात शिशु है तो या इसे छोटी उम्र में दिया जा सकता है? जी हाँ, छोटी उम्र में दिया जा सकता है, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे ही आते हैं, 0 से 10 साल तक के ही बच्चे रखने की व्यवस्था है। और एडॉप्शन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाती है। जो भी समय कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है वो लगता है, नहीं तो जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है बच्चे को जिसका भी नंबर होता है ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा उसको प्राप्त कराया जाता है। धन्यवाद। इस समय साथ रहे मथुरा अनाथालय के अधीक्षक राजेश वर्मा साहब, जिनसे हमारी बातचीत हुई है और बातचीत उस लावारिस बच्ची के मामले में हुई है जो मगोर्रा के गांव शाहपुर जाटान में मिली है, यानी कोई अभागिन माँ जिसने ममता को तार तार कर दिया, ममता को शर्मसार कर दिया और अपनी कोख से जन्म देने के बाद बच्ची को फेंक दिया। उस बच्ची का ट्रीटमेंट अब अस्पताल में कराया जा रहा है, उसके बाद अनाथालय में उसे यहीं पर रखा जाएगा, यहीं पर उसकी जो भी रख रखाव और केयर की जाएगी। अगर ऐसे बच्चे जो गोद के रूप में लिए जाते हैं वो सिर्फ केवल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही लिए जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी बच्चा लावारिस कहीं मिलता है तो आप उसे ऐसे नहीं रख सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है और एक एक्ट है, सरकार की एक प्रक्रिया के माध्यम से ही बच्चों को एडॉप्ट किया जा सकता है। न्यूज़ को पर्सन पंचजग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। प्रिय ग्राहक, ये दिवाली अब और भी स्टाइलिश होगी। खरीदिए लेटेस्ट फेस्टिव स्टाइल्स हमारे मेंस, वुमेन्स और किड्स कैटेगरी में से, जहां आपको मिलेंगी ढेरों वैरायटीज, वो भी 69 रूपए से शुरू। इतना ही नहीं, अभी ऑफर्स बाकी है। खरीदारी कीजिए और आपको मिलेगा 1999 रूपए का 10 पीस बोरोसिल डिनर सेट सिर्फ 249 रूपए में और 5999 रूपए की VIP केबिन ट्रॉली सिर्फ 599 रूपए में। 1000 रूपए तक का डिस्काउंट वाउचर, साथ ही 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट 2000 रूपए तक की शॉपिंग पर SBI क्रेडिट कार्ड से, शर्तें लागू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।